हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे बुक नो एक्सक्यूज़ बाय ब्रियान ट्रेसी। यस फ्रेंड्स, ये बुक बहुत ही अच्छी है। और जो अ, कुछ करने का सोच रहे और कर नहीं पा रहे हैं और कैसे करूँ इस असमंजस में है, एकदम कंफ्यूज है, उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें 21 चैप्टर्स हैं। और फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि ये बुक इतनी अच्छी है कि हम ये 21 जो चैप्टर्स है उसके सारे सेपरेट चैप्टर के हम वीडियो बनाएंगे और आपके तक भेजेंगे। और आपका साथ चाहती हूँ ये 21 चैप्टर ख़त्म होने तक। प्लीज़ स्टे विथ मी। तो फ्रेंड्स, चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। और ये हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन दिस इज़ मस्ट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, 20-20-20 रूल, 1991 रूल, उस सब में एक तरह से हम देखें तो डिसिप्लिन का ही जिक्र किया है। मतलब कि आपको सुबह उठ के ये करना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज वगैरह। मतलब ये डिसिप्लिन का ही एक भाग हुआ। मतलब सक्सेस के लिए हमें जो फर्स्ट चीज़ चाहिए वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें कैसे लाना है? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आज के यूथ कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं। गैजेट्स इतने सारे हमारे पास हो गए कि माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है। और हम उसे कितना भी चाहे, मतलब हम करना तो चाहते हैं, अंदर से हम में वो आग तो है कि नहीं, मुझे करना है करना है। लेकिन उस गैजेट्स और उस थिंग्स के सामने हमारा माइंड इतना वो उन उस गैजेट्स ने हमारा माइंड इतना कंट्रोल कर लिया है कि हम आगे कुछ कर नहीं पाते। तो सबसे ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले बताया है कि डिस्क्राइब योर आइडल लाइफ। मतलब आप कैसी लाइफ चाहते हो, अपने आप से पूछिए कि मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। आपकी प्रायोरिटी जो भी है वो एक अपनी नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए और ये क्वेश्चन कीजिए कि अगर मेरी लाइफ हो तो कैसी हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरी वाइफ हो, मेरी फैमिली हो, मेरा वेल्थ हो, मेरा वर्क हो, तो वो किस टाइप का हो, कैसा हो। मतलब उससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए। सभी की नीड्स एक समान नहीं होती फ्रेंड्स। किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को फैमिली चाहिए, किसी को करियर, किसी को बिजनेस। तो अकॉर्डिंग ये बुक उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है कि आपको क्या चाहिए वो पहले डिसाइड कीजिए और डू योर ऑन थिंग। आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आप अपना अपना कुछ कीजिए। मतलब आपकी जिसमें टैलेंट है, आपकी जिसमें रुचि है, वो चीज़ कीजिए। तो उससे आपको और आपका काम करने में और अच्छा लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा। और इसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जॉइन द टॉप 20%। इसका मतलब भी मुझे ये पढ़ने के बाद समझ में आई कि दुनिया में जितने भी पर्सन्स हैं उसका 80%, ये जो 20% पर्सन है वो इन सब का 80% अकेले उसको कंज्यूम करते हैं एक तरह से। मतलब ये 20% लोग वो करते हैं जो ये बाकी के 80% लोग नहीं करते हैं। और 20% लोगों के नसीब में वो सब आ जाता है, वो डिज़ायर करते हैं, वो पाना चाहते हैं। मतलब उसके लिए वो काम करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं। और फ्रेंड्स, आगे लिखा है स्टार्टिंग विथ नथिंग। ये बहुत अच्छा टॉपिक लगा मुझे कि आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है। मतलब स्टार्टिंग विथ नथिंग, अगर आपको कुछ करना है तो पहले आपके पास कुछ नहीं होगा, ये सच बात है। लेकिन आप स्टार्ट तो कीजिए, आगे देखा जाएगा आगे कौन आपकी हेल्प करेगा, आप कैसे सिचुएशन को लड़ोगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे, ये सब ऑटोमेटिक होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है स्टार्ट करना। यस फ्रेंड्स, मुझे भी यूट्यूब पे चैनल बनाने का बहुत पहले
सोच आई थी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, किस पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे लगा कि यार मैं ये बुक सब तो पढ़ रही हूँ, लेकिन ये बुक का जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ मुझी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाऊंगी, चैनल स्टार्ट करूंगी और आप तक ये सब पहुंचाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। हार्ड वर्क इज़ द की। हार्ड वर्क तो हम जानते हैं कि हमें करना ही है हार्ड वर्क, लेकिन इसके लिए हमें ये भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि रास्ते में क्या आएगा। हमें सभी जगह सक्सेस नहीं मिलेगी। दो जगह अगर हमें नाकामयाबी मिले तो हम हार जाते हैं कि अभी रहने देते, अपनी ज़िंदगी जैसी है वैसी कटने दो, ये जॉब मैं कर रहा हूँ उसमें तो गुजारा हो ही जाता है, तो हम बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन हार्ड वर्क इज़ द की। वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, दिस इज़ द की। एंड अदर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, पे द प्राइस। पे द प्राइस में लिखा है कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको उसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मेरा मानना है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए प्राइस उसकी कुछ बनती ही नहीं है, क्योंकि हमें अंदर से वो चाहिए ही चाहिए। तो हमें ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बैठे बैठे तो हमें ताजमहल या फिर हमारा ड्रीम का घर नहीं मिल जाएगा ना। तो वी हैव टू डू। लेकिन ये टॉपिक है पे द प्राइस। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पाने के लिए उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। आपकी नींद ज़्यादा है, आपको नींद कम करनी पड़ेगी। आप मोबाइल या गैजेट्स में ज़्यादा रहते हो तो वो कम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी तरह एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचूं तो जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा ना। सामने सिचुएशन कैसे भी हो, मुझे तो हार्ड वर्क करना है। और ये प्राइज़ मुझे आगे जाके, यही प्राइज़ मुझे सक्सेस देंगी। मतलब मैं इसे प्राइस की तरह नहीं देखती, मैं इसको एफर्ट्स की तरह देखती हूँ कि यस आई हैव टू डू दिस सो आई कैन गेट दैट। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये हमारे अंदर से आता है, हमें उससे खुशी मिलती है ये सब करने के लिए। लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि भाई कैसे करूँ क्या नहीं। तो हमें ऐसे वीडियोस देखने चाहिए कि जिसमें उस आदमी ने उस काम में एक्सपर्टिज्म हासिल की हो। ठीक है, तो मतलब हमें कोई एक्सपर्ट से सीखना चाहिए। तो हम एक्सपर्ट से जब सीखते हैं तो उसका एक फ़ायदा क्या रहता है फ्रेंड्स, के जो उन्होंने मिस्टेक्स की थी स्टार्टिंग में वो हमें जानने के लिए मिलती है। तो हम वो स्टार्टिंग में मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, किसी के भी सामने सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे छोटे हैं या फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन दूसरों की गलती से हमें खुद सीखना चाहिए, तो हम जल्दी से आगे बढ़ सकेंगे और कुछ कर सकेंगे। मेंटल एंड फिज़िकल फिटनेस नीड टू बी ऑनगोइंग। यस फ्रेंड्स, ये तो हम सबको पता ही है कि मेंटल और फिज़िकल फिटनेस हमें चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, अभी डिप्रेशंस का बहुत वो चल रहा है, जैसे कि हमें पता है सुशांत सर ने सुसाइड कर लिया है, वो भी एक डिप्रेशन का ही अंश था। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक हैप्पी रह के अपना काम कीजिए। मतलब इसको प्रेशर मत लीजिए इसका कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। बस करते रहिए और फोकस से करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं ये किताब का ये फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।